वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 21वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद थीम ग्रुप का जायजा लेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि थीम्स क्या होते हैं, थीम्स कलर, थीम फॉन्ट और थीम इफेक्ट्स वगैरह कैसे अप्लाई किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है वो कुछ वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। याद रहे कि थीम्स को अप्लाई करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ काम कर लेंगे, कुछ टेक्स्ट लिख लेंगे या इसके अंदर जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेंगे, तब ही जो है वो आपके थीम्स इस पर अप्लाई होंगे। या फिर अगर आप एक काम कर चुके हैं, एक डॉक्यूमेंट्स रेडी कर चुके हैं, तो उस पर अब आप अपने थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। सॉरी, मेरे पास उर्दू लिखी जा रही है, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्ज करें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ तहरीर जो है वो टाइप की है। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट में तहरीर के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, कोई शेप इसमें बना लेते हैं, या फिर चलें क्लिप स्मार्ट आर्ट इसके अंदर कोई एंटर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हमने एक स्मार्ट आर्ट भी इसके अंदर जो है वो एंटर कर लिया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं स्मार्ट आर्ट्स क्या चीज़ है। आप यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। काम हमने इस पर कैसे करना था वो हम जो है वो इससे पहले जो है वो जान चुके हैं। मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल भी इस पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि थीम्स पर जाने से पहले, फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, हमने एक डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद अगर आप पेज लेआउट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके आप थीम ग्रुप के अंदर थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बने बनाए थीम्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं जो यकसर आपकी जो है वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग को तब्दील कर देते हैं। जैसे ही आप अपना एरो किसी जो है वो थीम के ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर इन थीम्स के जो है वो नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप किसी थीम के ऊपर अपना एरो लेके जाते हैं, आपकी तमाम फॉर्मेटिंग उसी थीम के मुताबिक हो जाती है। जस्ट आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने जो है वो थीम्स को यहाँ से सिलेक्ट किया था, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कलर्स की ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर थीम को सेट करने के बाद आप इसके अंदर कलर्स की भी जो है वो तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स की भी एक जो है वो लिस्ट प्लेट्स की शक्ल में जो है वो आपके पास मौजूद होती हैं। जस्ट किसी के ऊपर भी आप क्लिक करके उसी जो है वो थीम को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आपके पास फॉन्ट्स की ऑप्शंस होती हैं। ये जो लिखाई आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, वहाँ वो जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर हो, डब्बों के अंदर लिखी हो या डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मल तरीके से लिखी हो, दोनों तरह की लिखाई आपको यहाँ पर तहरीर में फ़र्क आता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। जो आपको बेहतर लगे आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगली ऑप्शन थीम इफेक्ट्स की होती है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अब आपके थीम्स पर कुछ जो है वो इफेक्ट भी आते हुए जो है वो महसूस होते होंगे। जैसे कि ये सॉलिड लाइन है, अगर इसके साथ में जाता हूँ तो डॉटेड लाइन वाली चीज़ें आपको जो है वो मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके थीम्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। आप इनको आगे अपने पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। रीसेट थीम जो है वो यहाँ पर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिस पहली हालत में आपने थीम्स पर काम करना शुरू किया था उसी हालत में वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप मोर थीम्स जो है वो यहाँ से ऑफिस ऑनलाइन जो है वो आप इनसे जो है वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ब्राउज़ थीम जो है वो अगर आपने कोई पहले से थीम यहाँ पे रखा हुआ है उसको आप ब्राउज़ करके इसमें एडिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने थीम को जो है वो सेव भी कर सकते हैं। फिर भी डियर स्टूडेंट्स को इतनी जो है वो अहम ऑप्शन नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो मज़ीद
जो है वो यहाँ इस पर बड़ा जो है वो जोर दिया जाए। जस्ट जो है वो देखने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपको कभी इस तरह की ज़रूरत पेश आए तो यहाँ थीम से आके आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद जो है वो थीम्स क्या रोल प्ले करते हैं। फ़िलहाल के लिए जो है वो हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर हम पेज सेटअप बॉक्स का जायज़ा लेंगे और इसके अंदर मौजूद ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 22वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद पेज सेटअप ग्रुप का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपरनेशंस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम हमेशा की तरह कुछ तहरीर लिख लेते हैं। सॉरी, दोबारा से मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कोई 10 पैराग्राफ तकरीबन लिख लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप बॉक्स के अंदर पहली ऑप्शन होती है मार्जिन्स। याद रहे कि पेज के चारों जानब मौजूद खाली जगह मार्जिन्स कहलाती है। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तमाम की तमाम तहरीर को इससे पहले, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। यहाँ पर मार्जिन्स की ऑप्शन मौजूद होती है। आप अगर इस पेज को देखें तो इसके चारों जानब, इसके टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पर आपको खाली जगह जो है वो नज़र आती है। ये डिफ़ॉल्ट खाली जगह डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 1 इंच होती है। 1 इंच खाली जगह जो है वो ऊपर से छोड़ दी जाती है और एक एक इंच लेफ्ट, राइट और बॉटम से। ये डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है। याद रहे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो सेटिंग होती है जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने की हुई है। अगर आप चाहें तो आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये खाली जगह इतनी ज़्यादा दरकार नहीं है, आप कोई पम्फलेट बना रहे हैं जिसको बस दरवाजे पर लगाना है, शीशे पर लगाना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। याद रहेंगे मार्जिन्स वगैरह हम जब बुक टाइप करते हैं जिनमें जो है वो निब्बे वगैरह जो है वो बाइंडिंग वगैरह का काम है, तो ऐसी सूरत हाल में मार्जिन छोड़ने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन पम्फलेट वगैरह के अंदर मार्जिन्स की इतनी अहमियत नहीं होती। खैर, मार्जिन को जो है वो देखते हैं ज़रा डिटेलन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो नॉर्मल के नाम से आपके पास सेट होते हैं, जो कि टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, इसी तरह लेफ़्ट और राइट से 1-1 इंच जगह छोड़ दी जाती है। इसी तरह इसके नीचे नैरो मार्जिन्स होते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि अब टॉप से जो है वो आधा इंच जगह छोड़ी जाएगी और इसी तरह बाकी भी बलतरतीब आधा इंच जगह छोड़ दी जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि अब आपकी जो है वो मार्जिन्स कदरे कम हो गए हैं, बल्कि आधे इंच तक चले गए हैं या आधा इंच कम हो गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मौजूद मार्जिन्स, यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस की मदद से मार्जिन कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और आगे इनकी जो है वो कैपेसिटी भी लिखी होती है कि टॉप से कितने इंच छोड़ा जाएगा, बॉटम से या लेफ़्ट राइट से कितने इंच जगह छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस के अंदर अगर आप किसको कोई जो है वो पसंद आती है तो ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके उसे अप्लाई कर लें, या फिर आप कस्टम मार्जिन में चले जाएं। कस्टम मार्जिन के अंदर जाके आप टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ हाथ से टाइप कर दें कि आपको जो है वो कितने इंच जो है वो कितनी जगह जो है वो छोड़नी है। तो इस हिसाब से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मार्जिन्स क्या होते हैं। अभी इसको फ़िलहाल वापस हम जो है वो नॉर्मल मार्जिन्स ही इस पर सेट कर देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है ओरिएंटेशन के नाम से। याद रहे कि पेज के रुख को ओरिएंटेशन कहा जाता है। पेज की सिमत को तब्दील करना ओरिएंटेशन होती है। अगर अमूमन आप अपने पेज को देखें
तो ये पेज हमें पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर अवेल होता है। सीधे रुख पर ये पेज होता है अमूमन जिस तरह से किताबें वगैरह लिखी जाती हैं। लेकिन अगर आप इस पेज को दूसरे रुख पर, यहाँ पर दो ऑप्शंस होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। लैंडस्केप से मुराद यही पेज आपका लेटे रुख पे हो जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब यही दो पेज आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और पोर्ट्रेट करने पर यही पेज आपके जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से जब आप चाहें आप अपने पेजेस की सिमत तब्दील कर सकते हैं। याद रहे कि पेज का साइज़ वही होता है, बस इसकी जो है वो सिमत तब्दील हो जाती है। नॉर्मल कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर देखें यहाँ पर, इसको अभी छोटा ही कर देता हूँ ताकि आपको दोनों पेज नज़र आए। ओरिएंटेशन के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आती है साइज़ के नाम से। साइज़ के अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ पेजेस के साइज़ मौजूद होते हैं। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका लेटर साइज़ पेज जो है वो सेट होता है, लेकिन हम अमूमन जो है वो A4 साइज़ अपने प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में मुख्तलिफ साइज़ आपके पास अपीयर हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी सारे साइज़ पहले से जो है वो लगे हुए होते हैं। लेटर साइज़ इस पर पहले से अप्लाई होता है। यहाँ पर लेटर साइज़ मौजूद है। फिर यहाँ पर लीगल साइज़ मौजूद है जो कि स्टाम्प पेपर वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर A4 साइज़ मौजूद है पेपर, जो कि अमूमन जो है वो हमारी कॉपीज़ में, किताबों में या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हम करवाते हैं तो वो भी A4 साइज़ के अंदर ज़्यादातर होती है। इसके बाद लेटर साइज़ थोड़ा A4 से छोटा होता है, और इसी तरह लीगल साइज़ जो है वो A4 से थोड़ा बड़ा होता है। अभी मैं लीगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब साइज़ जो है वो आपको पेज का काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है, बल्कि ये दूसरे पेज पर तो तहरीर जो है बिल्कुल आधे जो है वो पेज पे रह गई है। इसी तरह अगर आपको दिखाऊं लेटर पर ये क्या पोजीशन थी, तो लेटर पर कुछ इस तरह से जो है वो आपको पेज का साइज़ नज़र आ रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त यहाँ से जो है वो पेज का जो है वो साइज़ तय कर सकते हैं, जिस तरह का पेज का साइज़ आपको दरकार हो। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे ऑप्शन होती है कॉलम्स के नाम से। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉलम बनाना चाहते हैं, कॉलम के अंदर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो सीधे यहाँ पर चले जाएं। डिफ़ॉल्ट आपके पास 1 कॉलम की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप नीचे देखें तो 2, 3, लेफ़्ट, राइट इस तरह के ऑप्शन हैं। आप 2 के ऊपर क्लिक करें तो आपकी तमाम की तमाम तहरीर 2 कॉलम में जो है वो तब्दील हो गई है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो 3 कॉलम की ऑप्शन मौजूद है। अब 3 कॉलम के अंदर ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर कॉलम्स के कुछ स्टाइल भी मौजूद होते हैं, जिसमें लेफ़्ट है, यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट साइड पर कॉलम छोटा है और राइट साइड पर जो है वो कॉलम थोड़ा सा बड़ा है, या राइट साइड पे बड़ा है और लेफ़्ट साइड पे छोटा है। इस तरह से जो है वो इसके स्टाइल्स मौजूद हैं। आप किसी भी तरह से जो है वो इसमें कभी भी जो है वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, और मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि वर्ड के अंदर जैसे कि आपको ये तहरीर लिखी हुई नज़र आ रही है, आप किसी एक मखसूस पैराग्राफ के ऊपर भी कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, मैं इसको एक ही कॉलम में रहने देता हूँ। ये जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं कहता हूँ ये 3 कॉलम में हो जाए या 2 कॉलम में हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप कॉलम्स के अंदर जाएं और इसे 3 के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके बाकी पैराग्राफ उसी हालत में है, लेकिन आपका ये वाला पैराग्राफ जो है वो 3 कॉलम में बट गया। इसी तरह अगर आप इसे चाहें, इस पैराग्राफ को, इसको आप सेलेक्ट करें और इसे हम कर देते हैं 2 कॉलम के अंदर। यानी आप अपनी तहरीर को जो है वो यहाँ से अपने जो है वो पैराग्राफ के ऊपर भी कॉलम्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल Z का बटन दबा के इसको वापस जो है वो पहले वाली हालत में लेके आ रहा हूँ। मज़ीद कॉलम्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मोर कॉलम्स की ऑप्शन मौजूद है। आपको 3 से भी ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो फिर आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर आप जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास मौजूद है। यहाँ आप अपने हाथ से टाइप कर दें कि आपको कितने कॉलम जो है वो चाहिए। इनकी जो है वो स्पेसिंग, विड्थ वगैरह यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ ऊपर जो है वो प्रीसेट्स मौजूद हैं, जिसमें वही चीज़ 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम इस तरह की जो है वो ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ से आप कॉलम्स के हवाले से मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो इसको बंद कर देते हैं।
फिर डियर स्टूडेंट्स अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं ब्रेक्स के नाम से। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर पेज ब्रेक की कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास ज़ाहिर हो जाती हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये ब्रेक्स या पेज ब्रेक्स आप इससे पहले इंसर्ट टैब के अंदर भी देख चुके हैं। हम जान चुके हैं कि अगर हम पेज ब्रेक का बटन दबाते हैं तो ये वाली तहरीर, ये वाले पैराग्राफ के आगे वाली जो तहरीर है वो अगले पेज पर मुंतकिल हो जाती है। तो यहाँ जाके करके देखते हैं। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो मौजूद है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। पहली ऑप्शन वही पूरे पेज के लिए, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तहरीर आपकी उठ के अगले पेज पर जो है वो चली गई है। तो यहाँ पर ये पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर इसी तरह पेज ब्रेक की कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट के लिए काट देता हूँ। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है ये है जी कॉलम्स की। आप किसी कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करेंगे ये मेरी एक तहरीर जो है वो इस तरह 2 कॉलम के अंदर है। आप अगर देखें तो यहाँ पर तो मेरे पास कर्सर मौजूद है, मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ नीचे मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कर्सर नहीं आ रहा, किसी भी सूरत यहाँ पे कर्सर नहीं पहुँच रहा। पहले मैं इसको मुकम्मल करूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास पेज ब्रेक के अंदर दूसरी ऑप्शन होती है कॉलम ब्रेक की। आप इसके ऊपर क्लिक करें, अब आपका कर्सर यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह के कुछ और भी ऑप्शंस इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। टेक्स्ट वार्पिंग की एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है, मैं ये भी आपको जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं अगर इस पैराग्राफ के किसी भी हिस्से पे जाके इंटर दबाता हूँ तो अब की बार ये 2 पैराग्राफ हो गए हैं। ये एक अलहदा पैराग्राफ है और ये एक अलहदा पैराग्राफ है। इनके दरमियान मौजूद स्पेसिंग भी थोड़ी सी फ़र्क के साथ है, हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर यू कैन ईजिली जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ पर से जो है वो तहरीर जो है वो आगे चली जाए और पैराग्राफ भी 2 ना बने, तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पे क्लिक करके बजाय इंटर करने के आप टेक्स्ट वार्प वाला बटन दबाते हैं। अब आपकी जो है ये सारी तहरीर आगे चली गई है। जस्टिफाई ख़त्म कर देते हैं। जस्टिफाई कुछ जो है वो यहाँ बेटर नहीं लग रहा, सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी तहरीर आगे जो है वो चली गई है एक पैराग्राफ ही की तरह, लेकिन ये पैराग्राफ एक ही है, इसको कंसीडर किया जाएगा एक ही पैराग्राफ। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 पैराग्राफ बन गए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा इतनी जो है वो ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके आगे डियर स्टूडेंट सेक्शन ब्रेक की ऑप्शंस भी होती हैं। सेक्शन ब्रेक क्या चीज़ होती है, आप अपने किसी एक पेज को, किसी एक जो है वो तहरीर को एक सेक्शन के अंदर भी कंप्लीट कर सकती हैं, तकसीम कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ज़रा तहरीर ज़्यादा ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी सारी तहरीर लिख देता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर ये वाला मेरा पेज जो है वो एक अलहदा पेज की तरह नज़र आए, तो मुझे जो है वो एक अलहदा सेक्शन में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये पेज अलहदा सेक्शन में जो है वो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। फ़ायदा इसका क्या होगा? फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से अपने जो है वो किसी भी पेज को लैंडस्केप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस लैंडस्केप हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट करता हूँ तो सारे पेज जो है वो पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ पेजेस मेरे जो है वो लैंडस्केप में रहें, कुछ जो है वो पोर्ट्रेट में हो जाएं, मर्जी के मुताबिक। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपने पेजेस को अलग-अलग सेक्शन में भी तकसीम कर सकता हूँ। कैसे? फ़र्ज़ करें कि ये मेरा एक पेज है, इसके आखिर में मेरा कर्सर मौजूद है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी नेक्स्ट पेज जो है वो सेक्शन। नज़र तो ये नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह मैं इसके बाद भी जाके कहता हूँ जी नेक्स्ट पेज। इसके बाद जाके भी मैं कह देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब इस सेक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेक्शन है। मैं अगर इस सेक्शन को यहाँ से कंप्लीट करके लैंडस्केप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही एक सेक्शन, सॉरी ये खाली होके आगे चला गया, कि सिर्फ यही एक सेक्शन
लैंडस्केप में तब्दील हुआ है, बाकी सारे पेजेस उसी तरह से जो है वो वहाँ पर पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल कंट्रोल जी कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। खैर ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मोटी मोटी चीज़ें ही आप जो है वो यहाँ पर याद रख लें, ये आपके लिए काफ़ी है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर ब्रेक्स के आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है लाइन नंबर्स के नाम से। अमूमन तो अगर हमने जो है वो कहीं पर नंबरिंग वगैरह करनी है तो होम टैब के अंदर हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग की पोजीशन जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं, वहाँ से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होल पेज के ऊपर यहाँ जितनी भी लाइनें लिखी हैं सब के आगे एक नंबर लग जाए, तो आप इसके ऊपर जाएं, यहाँ पर कंटिन्यूस का जो है वो बटन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आपके पैराग्राफ के अंदर जितने भी पेजेस हैं सब के आगे, सॉरी ये सेक्शन में हमने तकसीम किया था, मैं जो है वो अभी सेक्शन से इसको ख़त्म करके आपको बताता हूँ। कंटिन्यू करने पर आप देखें कि तमाम के तमाम जो है वो आपके जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके आगे जो है वो नंबरिंग लग गई है यहाँ पर। बल्कि इसको भी मैं ख़त्म कर दूँ तो आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 328 या 327 जो है वो लाइनें हैं टोटल इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और इनके आगे एक नंबरिंग जो है वो लग गई हुई है। इसी तरह ये पहली ऑप्शन होती है, जितनी लाइनें मौजूद हैं उनके आगे जो है वो नंबरिंग लग जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो रीस्टार्ट ईच पेज की एक ऑप्शन होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा जनाब, एक पेज के ऊपर जो है वो नंबरिंग लगेगी। एक पेज के ऊपर जितनी लाइनें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, 32 लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं। अब अगले पेज के ऊपर ये दोबारा से जो है वो सारी लाइनें अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, लाइन नंबर्स के आगे और भी चंद ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें रीसेट ईच सेक्शन, जैसे कि अभी हमने सेक्शन बनाए थे। अगर आप किसी मखसूस सेक्शन के ऊपर जो है वो नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें, जिस सेक्शन पर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी नंबरिंग वगैरह लग जाएगी। लेकिन वर्कएफ ये भी जो है वो इतनी ही कोई अहम ऑप्शन नहीं है कि इस पर जो है वो हम बात करें, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको जो है वो पता चल गई हुई हैं। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है हाइपरनेशन के नाम से। हाइपरनेशन की ऑप्शन को भी जो है वो हम जो है वह अहम ऑप्शन नहीं कह सकते। हाइपरनेशन क्या चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी तहरीर लिखी हुई है, ज़रा प्रोमिनेंट इसको मैं कर दूं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये आपकी तहरीर लिखी हुई है, यहाँ पर अगर आप आखिर में देखें तो हर लफ्ज़ पूरे का पूरा हमें नज़र आ रहा है, कोई भी लफ्ज़ टूट नहीं रहा या आगे करके नहीं लिखा हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर यही हम हाइपरनेशन ऑन कर देते हैं ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो है वो यहाँ पर कुछ जो है वो वर्ड्स के आगे ये एक डॉट लगा हुआ आपको जो है वो नजर आ रहा है। बहुत सारे वर्ड्स जिनके आगे ये अब जो है वो DOCU, ये पूरा लफ्ज़ जो है वो डॉक्यूमेंट पूरा लफ्ज़ है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ना होगा। तो जहाँ जहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये डॉट नज़र आते हैं, ये लाइनें नज़र आती हैं, तो समझ लें कि हाइपरनेशन ऑन है और आपको अब की बार ये लफ्ज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है वो पढ़ना होगा वगैरह वगैरह। हमने फ़िलहाल हाइपरनेशन इसी एक पैराग्राफ के ऊपर ऑन की है। ये हाइपरनेशन भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक ओल्ड ऑप्शन है, आजकल जो है वो हाइपरनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कहीं पर ये लगी हुई आपको नज़र आए, अमूमन कहीं कहीं इंटरनेट में हमें ये नज़र आ जाती है अगर हम इंटरनेट पर कोई तहरीर वगैरह पढ़ रहे हैं। अमूमन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाइपरनेशन वगैरह का कोई इतना ख़ास काम नहीं होता। तो हाइपरनेशन को हम जो है वो यहाँ से अगर लगी हुई हो तो वापस हम इसको नॉन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इससे आपकी हाइपरनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आज की इस क्लास के अंदर पेज सेटअप बॉक्स के अंदर मौजूद जो है वो आपको सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गई होगी। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 23वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मौजूद वाटरमार्क का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग
पेज लेआउट टैब का मुताला कर रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने थीम्स और पेज सेटअप ग्रुप वगैरह का मुताला कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर स्पेशली हम जो है वो पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मौजूद वाटरमार्क को चेक करेंगे। वाटरमार्क क्या होता है? याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तहरीर लिख लेते हैं या आप कुछ लिखी हुई तहरीरों को देखें तो उनके नीचे धुंधला सा जो है वो मध्यम उनकी जो है वो अपना जो है वो कंपनी का नाम या डू नॉट कॉपी इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी हुई होती हैं, जिसको वाटरमार्क कहा जाता है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आप इसका जो है वो एक नमूना जस्ट इसके ऊपर एरो ही लेके जाते हैं हम। एक नमूना आप देख सकते हैं कि एक पेज आपको नीचे नज़र आ रहा है, ऊपर वाटरमार्क लिखा है और यहाँ नीचे पेज में कोई तहरीर लिखी हुई है और बड़ा सारा ड्राफ्ट लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है ये हमारा वाटरमार्क होता है। अगर आप भी अपनी तहरीर के पीछे जो है वो कोई वाटरमार्क बनाना चाहें, अपनी कंपनी का जो है वो नाम वगैरह लिखना चाहें तो जो है वो आप इसकी मदद से जो है वो यहाँ इसको बना सकते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि इसको लिखा क्यों जाता है। बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ तहरीरें सिक्योर बनाने के लिए, फ़र्ज़ करें मैंने एक तहरीर लिखी है, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ तहरीर लिख लेते हैं, जैसे कि अमूमन हम क्लासेस के अंदर करते हैं। यहाँ पर हम पैराग्राफ कुछ भी जो है वो टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ 2 पेजेस यहाँ पर लिख लिए हैं। 2 पेजेस हमारे पास टाइप हैं। बिल्कुल ये जो है वो इन पेजेस के पीछे जो है वो कोई भी तहरीर हमें लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल वाइट जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर हमें तहरीर जो है वो हमने लिखी है। फ़र्ज़ करें ये तहरीर जो है वो हमने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो लिखी हुई है। हम अब चाहते हैं कि ये जो है वो तहरीर कोई और कॉपी करके या इसको कटिंग करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने जो है वो इस पर पब्लिश कर दे और कहे कि ये तो जो है वो मेरी तहरीर है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी तहरीर लिखने के बाद पीछे वाटरमार्क छोड़ देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस तहरीर को, इस पेज को किसी और जगह पर पब्लिश करते हैं, किसी और जगह पर जो है वो इसको आप जो है वो दिखाते हैं, तो इस तहरीर के पीछे जो है वो लिखा हुआ वाटरमार्क भी जो है वो यूज़र पढ़ लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि ओरिजिनल इसका जो है वो राइटर कौन है या किन्होंने जो है वो इसको ओरिजिनल जो है वो लिखा है। अमूमन जब हम लेटर पैड वगैरह बनाते हैं तो उसके नीचे भी जो है वो पीछे हम जो है वो लोगो लगा देते हैं या वाटरमार्क लगा देते हैं। तो वाटरमार्क बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। हम जो है वो फ़र्ज़ करें अपने इन दोनों पेजेस को पूरी तरह से जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर मैं 2 पेजेस, वही चीज़ बन गई है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हम जो है वो अपने 2 पेजेस को जो है वो देख रहे हैं। याद रहे कि अगर आप वाटरमार्क इस पे लगाते हैं तो वाटरमार्क ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि हेडर फुटर वगैरह हुए थे। वाटरमार्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही वाटरमार्क के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 4 स्टाइल जो है वो बने बनाए मिल जाते हैं, जिसमें ये जो है वो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और टेढ़े स्टाइल के अंदर नीचे से ऊपर की जानब लिखा हुआ है। फिर इसका जो है वो सीधा स्टाइल भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, दूसरा फॉर्मेट है। डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है एक स्टाइल के अंदर, डू नॉट कॉपी एक और स्टाइल के अंदर बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। जिस भी वाटरमार्क को आप मुंतखब करना चाहें आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाटरमार्क जो है वो लग तो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है मध्यम दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको वाज़ह करके आपको दिखा दूँ। ये डियर स्टूडेंट्स आपको डू नॉट कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारा वाटरमार्क है और प्रिंट आउट के अंदर भी ये इसी तरह से डू नॉट कॉपी लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये डू नॉट कॉपी की बजाय अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, कोई और नाम लिखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पहले तो आप वाटरमार्क को अप्लाई कर ले। दूसरे हिस्से के अंदर यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क की ऑप्शन मौजूद होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो आपको वाटरमार्क के नाम से जो है वो मिल जाता है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे जो मेन ऑप्शन है वो यही है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, आप इसको किसी और वर्ड के साथ तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे लिखाए और भी बहुत सारे वर्ड मौजूद हैं।
नहीं तो फिर आप अपने हाथ से जो भी कुछ इसमें लिखना चाहते हैं आप इसमें टाइप कर दें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान मैंने यहाँ पे टाइप किया है। नीचे आप जो है वो यहाँ से इसके जो है वो फ़ॉन्ट मुंतखब कर सकते हैं, जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट चाहिए। साइज़ छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं वाटर मार्क का। इसके लिए आप कलर मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ज़्यादातर कलर जो है वो इसमें जो है वो हल्का ग्रे कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा मध्यम दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए रेड कलर का इंतखाब किया हुआ है। यहाँ पर आप सारी सेटिंग करने के बाद इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर अब डू नॉट कॉपी की बजाय पाकिस्तान लिखा जा चुका है। ये आपके ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर कोई भी वाटर मार्क इसके अंदर बना सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, कुछ जगहों पर जो है ये लिखाई लिखने की बजाय तस्वीर बनी हुई होती है, पीछे जो है कोई तस्वीर हमें दिखाई देती है या लोगो लगा हुआ होता है कंपनी का। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते, कोई पिक्चर इसके पीछे लगाना चाहते हैं, तो भी आप यही वाटर मार्क में चले जाएंगे। यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो नो वाटर मार्क भी ऑप्शन है, नीचे आपके पास पिक्चर वाटर मार्क की ऑप्शन है। आप इसको जो है वो चेक लगा दें। नीचे सिलेक्ट पिक्चर का बटन जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जहाँ कहीं आपके पास कंप्यूटर के अंदर पिक्चर पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके पिक्चर को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप इसको एज अ वाटर मार्क इसके अंदर इंसर्ट कर दें। इसके बाद आप जो है वो इसको अप्लाई या ओके कर दें। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखें आपके पास पीछे जो है वो पिक्चर बनी गई है, बिल्कुल धुंधले तरीके से। वाटर मार्क जो है वो होता भी कुछ इसी तरह का है, ताकि जो है वो इसके ऊपर लिखा जा सके। अमूमन लेटर पैड्स के अंदर जो है वो जहाँ पर डॉक्टर वगैरह आपको जिस पेज के ऊपर दवाइयाँ वगैरह लिख के देते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, वहाँ पर उनके नीचे जो है वो ये जो है वो लोगो के तौर पर उनका लोगो वाटर मार्क के तौर पर जो है वो बना होता है। ऊपर उनका हेडर, नीचे जो है वो एड्रेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो जहाँ कहीं आपको यहाँ तहरीर के बैकग्राउंड पर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए या फिर आपको इसके पीछे जो है वो पिक्चर बनी हुई नज़र आए, तो समझ लें कि दिस इज़ अ वाटर मार्क। आप वाटर मार्क के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड करके या अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो वाटर मार्क लगा चुके हैं, आप जो है वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मुझे वाटर मार्क फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, या किसी ने लगाया हुआ है आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको यहीं पर जो है रिमूव वाटर मार्क का बटन भी मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने वाटर मार्क को यहाँ से जो है वो हटा सकते हैं। तो ये जनाब आपका जो है वो वाटर मार्क है। उम्मीद है आपको वाटर मार्क के मतलब जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगली जो है वह क्लासेस के अंदर हम इसी बॉक्स के अंदर मौजूद अगली ऑप्शंस का मुतालिया करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 24वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मौजूद पेज कलर का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है ऑप्शन पेज कलर के नाम से। याद रहे कि ये वाली ऑप्शन आपके पूरे पेज पर अप्लाई होती है। अगर यहाँ से आप किसी कलर का इंतखाब करते हैं तो ये पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि इसके लिए फिर आपको कलर प्रिंट की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। कलर प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। पेज, अगर आप मुकम्मल पेज को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चले जाएं। यहाँ पर आपके पास पहले हिस्से के अंदर सॉलिड कलर्स जो है वो मौजूद होते हैं। किसी भी कलर के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर मौजूद लिखाई भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो सेटिंग इसकी हो रही है। यहाँ पर मौजूद जो है वो किसी भी सॉलिड कलर का इंतखाब करके आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें। आपके पूरे का पूरे पेज या पूरी की पूरी फाइल जो है वो जितने भी पेजेस इसके अंदर होंगे सारे पेजेस के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से कलर का इंतखाब करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास मोर कलर्स की ऑप्शन होती है। आप यहाँ पे जाके किसी भी बने बनाए कलर का रंग जो है वो कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कलर को यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं।
ओके करके आप उसी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। ये जो है वो हमने पिछली क्लासेस के अंदर पहले हिस्सों के अंदर इन चीज़ों को चेक कर लिया है। मोर कलर के अंदर ही जो है वो स्टैंडर्ड की ऑप्शन भी होती है, जहाँ पर ये छोटे छोटे जो है वो गोल दायरों के अंदर मुख्तलिफ कलर मौजूद होते हैं। आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके इसको भी पेज बैकग्राउंड के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सॉलिड कलर्स मौजूद होते हैं। याद रहे कि सॉलिड कलर जो है वो मुकम्मल पेज को करना कोई अक्लमंदी जो है वो नहीं कहलाती, क्योंकि कलर पेजेस जो है वो बरकैफ एक महंगी जो है वो चीज़ है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो ब्लैक एंड वाइट पेजेस के ऊपर होते हैं। वाइट पेज होता है और ऊपर जो है वो लिखाई ब्लैक कलर के अंदर होती है। या फिर अगर कलर का काम भी है तो उसके अंदर पेज में कहीं कहीं हेडिंग या जो है वो टाइटल वगैरह कलर होता है, बाकी सारा जो है वो ब्लैक में होता है। कलर्स पेज बरकैफ जो है वो एक महंगी चीज़ होती है। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर अगर आप सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो ओके ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर फिल इफेक्ट्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप 2 कलर्स को 3 कलर्स को जो है वो प्रीसेट्स 1 कलर इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती हैं। पिछले भी जो है वो कुछ हिस्सों में शेप्स वगैरह ने हमने चेक किया है। आप यहाँ से 2 कलर्स को मिक्स करके भी जो है वो कलर बना सकते हैं, जिस तरह का जो है वो आपको अच्छा लगे। ओके करने पर इस तरह से आपके पेजेस के अंदर 2 कलर्स की जो है वो शेड शामिल हो जाएगी। इसी को अगर आप फिल इफेक्ट के अंदर मज़ीद देखें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मौजूद होती है। कलर की मकदार कम ज़्यादा यहाँ से की जा सकती है। यहाँ तो फ़िलहाल डिसेबल ही नज़र आ रही है, लेकिन ये ओपन होंगी। यहाँ पर फिर इनकी जो है वो स्टाइल्स मौजूद होते हैं, शेडिंग स्टाइल्स। आप जो है इस तरह से लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप अगर दूसरे को वर्टिकल का इंतखाब करेंगे, ओके करेंगे, तो अब ये इस तरह से कुछ पेज पर इस तरफ भी येलो और इस तरफ भी येलो और दरमियान में आपको जो है वो वाइट कलर या ग्रे कलर जो हमने सेट किया था वहाँ पर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इनके मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इनको आप बारी बारी खुद चेक करके देखेंगे जो है वो, तब आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में पता चलता जाएगा। फिल इफेक्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अगर मज़ीद आप देखें तो यहाँ पर पहली ऑप्शन ग्रेडियंट जिस पर हमने बात की है, आगे देखें तो इसमें जो है वो पूरे पेज के लिए आपको टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर की सहूलत भी मिल जाती है। आप टेक्सचर के ऊपर जाएं, यहाँ पर जो है वो आप किसी भी किस्म का टेक्सचर, आप पिछली क्लासों के अंदर जान गए हैं कि टेक्सचर क्या होते हैं। कुदरती बने हुए नमूने टेक्सचर कहलाते हैं। अगर लकड़ी को काटा जाए तो जो है वो जो इसका एक डिज़ाइन बनता है, एक स्टाइल बनता है, वो टेक्सचर होता है। जैसे कि ये मुझे नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके कर दें, तो अब आपका पेज बिल्कुल एक वुड स्टाइल के अंदर लकड़ी जैसे लग रही है। जैसे ये पेज नहीं है बल्कि लकड़ी का एक बड़ा सारा पीस जो है वो इसके पीछे है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद कोई और टेक्सचर यहाँ पर लगाना चाहें, ये जो है वो आपको जो है वो मार्बल का टेक्सचर नज़र आ रहा है। इसी तरह पानी के टेक्सचर यहाँ पे हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। हाउएवर आप इनमें से जो है वो इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्सचर मौजूद होते हैं, टेक्सचर्स को आप जानते हैं पहले से। पैटर्न की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप ये छोटे छोटे दाने, लाइनें, इस तरह की चीज़ें इसके पीछे बनाना चाहें, ओके कर दें, क्लिक करें, तो अब इसके पीछे आपको जो है वो एक टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो कि आड़ी तिरछी लाइनों का या दायरों वगैरह को जो है वो मजमूआ इस तरह की चीज़ आपके जो है वो क्या इसको कह रहे थे हम, आपके पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न लाइनें वगैरह होती हैं आपकी। फिर इसी तरह अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आखिरी बटन पिक्चर का देख लें, सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। जहाँ कहीं आपके पास कंप्यूटर के अंदर पिक्चर पड़ी है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दें, ओके कर दें, तो अब ये पिक्चर जो है वो आपको बैकग्राउंड में जो है वो नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर आपकी ऐसा जो है वो लिखाई लिखी जाएगी। तो बैकग्राउंड के अंदर भी तकरीबन पेज के कलर के अंदर भी पेज बैकग्राउंड के लिए तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सॉलिड कलर इसमें किए जा सकते हैं, इसके अंदर जो है वो पिक्चर लगाई जा सकती है, पैटर्न डाले जा सकते हैं, या फिर इसके अंदर टेक्सचर या कोई ग्रेडियंट इफेक्ट भी जो है वो इसके अंदर डाला जा सकता है। सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें चेक कर ली हुई हैं। पेज कलर, उम्मीद है कि अगर आप पूरे पेज के कलर की बात हो या पूरे पेज को डिज़ाइन करने की बात हो तो यहाँ पर मौजूद ऑप्शन का आपको जो है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।
अगली क्लास के अंदर हम पेज के बॉर्डर का मुतालिया जो है वो करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 25वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मौजूद पेज बॉर्डर्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके हैं और आप जो है वो अब डॉक्यूमेंट को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पेज लेआउट और पेज लेआउट के अंदर पेज बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर पेज बॉर्डर की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ से आके आप अपने पूरे पेज के लिए बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें। कुछ इस तरह का एक बॉक्स बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से आपके पास अपीयर हो जाएगा। इसके नीचे आपको 3 बटन जो है वो मिलते हैं। दरमियान वाला बटन जो है वो पेज बॉर्डर के नाम से है और इसी वक्त यही बटन हमें जो है इसी बटन की ऑप्शंस यहाँ नीचे भी नज़र डिफ़ॉल्ट आ रही होती हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरफ आप देखें तो पहली ऑप्शन सेटिंग के नाम से होती हैं। बॉर्डर लगाने से पहले आप यहाँ से तय कर लें कि आपका बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए। अमूमन जो है वो इतनी इनमें तब्दीली नहीं होती। यहाँ पर नॉन बॉर्डर नहीं चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। बॉक्स की शक्ल में बॉर्डर चाहिए, शैडो या 3D वगैरह वगैरह, किसी भी बॉक्स को आप किसी भी ऑप्शन को जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। पहले मरहले के अंदर दूसरे जो है वो आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर स्टाइल के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। आप यहाँ से बॉर्डर के लिए किसी भी तरह की लाइन का जो है वो स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो मौजूद होते हैं। आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके अगर आप ओके करते हैं तो अब आपके पेज पर, बल्कि आपकी फ़ाइल में जितने भी पेजेस हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सभी के ऊपर बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ब्लैक कलर के अंदर ये जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो गया है। जब कभी आप इस बॉर्डर को जो है वो मॉडिफाइड करना चाहें, तब्दील करना चाहें, इसका रंग तब्दील करना चाहें, दोबारा आप इसी ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मज़ीद देखें तो इसी के नीचे यहाँ तो पहले तो जो है वो स्टाइल्स मौजूद हैं। किसी भी स्टाइल का इंतखाब कर लें। नीचे आपके पास कलर की ऑप्शन मौजूद होती है। आप जो है वो यहाँ से किसी भी किस्म के जो है वो कलर का इंतखाब करके ओके करेंगे तो उसी कलर के अंदर आपके पास बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर यहीं पर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरफ जो ऑप्शन मौजूद होती है ये बड़ी अहम है। फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो बॉर्डर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यही आपको इस डब्बे के अंदर भी नज़र आ रहा है प्रीव्यू के अंदर। अगर ये आप ऊपर वाली लाइन हटाना चाहते हैं तो आप इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से ऊपर वाली लाइन हट जाएगी। ये बटन भी ऑफ हो गया। दोबारा क्लिक करके आप इस लाइन को लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल चारों जानब लाइन लगी हुई है। मैं कहता हूँ जी ये ऊपर वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन भी नहीं होनी चाहिए। दोनों लाइनें मैंने ख़त्म कर दी हैं। अब अगर ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब की बार जो बॉर्डर है उसमें ऊपर वाली और नीचे वाली लाइनें नहीं हैं। ये सिर्फ साइड वाली लाइनें हमें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो जब मर्ज़ी आप कोई भी लाइन यहाँ से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं इन बटनों की मदद से, या फिर उसी लाइन के ऊपर क्लिक करके भी यही आप जो है वो बटन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर डियर स्टूडेंट्स इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको विड्थ नज़र आ रही है। बॉर्डर की मोटाई आप कितनी रखना चाहते हैं। फ़िलहाल जो है वो डिफ़ॉल्ट ये 3 PT होती है। आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ज़्यादा कर देता हूँ। ओके करते हैं तो अब आपका बॉर्डर जो है वो कुछ ज़्यादा गहरा पहले बॉर्डर की बनिस्बत जो है वो हुआ नहीं है मुझे लगता है। इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, अब ओके करते हैं तो अब ये ज़्यादा गहरा आपको जो है वो नज़र आ रहा है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ नीचे जो है वो आर्ट के नाम से आपके पास जो है वो मौजूद होती है एक ऑप्शन। अगर आपको ये वाला बॉर्डर जो है लाइनों की सूरत में नहीं चाहिए तो आप इसको जो है वो कुछ जो है वो आर्टिकल नमूने भी इनके पास मौजूद होते हैं। आप उनको भी एज आ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें, छोटा तीर का निशान इसमें मौजूद होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। आप इनको भी किसी भी चीज़ के ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे
ओके करेंगे तो अब ये वाली चीज़ें आपके पास एज अ बॉर्डर जो है वो अपीयर हो जाएंगी। आप इसी तरह से इनकी भी हाइट और विड्थ वगैरह इसको मैं ज़रा कम कर देता हूँ। अगर आप कम कर देते हैं तो अब आपको यही वाले जो छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बड़ा करेंगे तो यही चीज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आप एज आ बॉर्डर इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की भी ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। फ़िलहाल के लिए मैं एक नॉर्मल सा बॉर्डर लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन लगा दूँ यहाँ पर। तो एक ही लाइन सिंगल आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी लाइन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप किसी भी लाइन का इंतखाब करके, यहाँ बहुत सारी लाइन जो है वो मौजूद होती हैं, किसी भी लाइन का आप इंतखाब करके आप ओके का बटन प्रेस करते हैं तो अब ये लाइन जो है वो आपके यहाँ पर इसके बाद अपीयर हो गई है। तो डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आप लाइन अपीयर कर सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स अगर आप पूरे पेज को बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, आप सिर्फ इस तहरीर के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या आप करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लें, पेज बॉर्डर के अंदर चले जाएं और यहाँ पर आप बजाय पेज बॉर्डर के आप सिर्फ बॉर्डर में चले जाएं। वही सारी ऑप्शंस जो हमने पूरे पेज के लिए अप्लाई की थी, आप उन्हीं ऑप्शंस को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ तहरीर के लिए या पैराग्राफ के लिए। इसको यहाँ से लगा के आप ओके करेंगे तो अब की बार जो बॉर्डर अप्लाई होगा वो सिर्फ आपके पैराग्राफ या जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उसके गिर्द जो है वो अप्लाई होगा। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप दोबारा चले जाएं तो यहाँ पर वही ऑप्शंस आपको जो है वो बॉर्डर्स की और पेज पूरे के पूरे पेज बॉर्डर की अलग-अलग ये दोनों काम करेंगी, दोनों अलग-अलग ही आपको डील करनी चाहिए। ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर पूरे पेज को बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से जाके लगाएंगे, अगर पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना है तो फिर आप सिर्फ बॉर्डर से जाके इसको अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक ऑप्शन होती है शेडिंग के नाम से। शेडिंग क्या चीज़ होती है, शेडिंग यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपके पास ये वाला बटन शेडिंग के नाम से ही था। ये क्या करता है जी, एक तहरीर के नीचे जो है वो पीछे एक किस्म की शेडिंग जो है वो बना सकता है, कलर दे देता है तहरीर के नीचे। इसको हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी तहरीर के पीछे, जैसे कि ये मैंने पहले इसको बॉर्डर तो लगा ही लिया है, अब इसको जो है वो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके हम चले जाते हैं शेडिंग पे और यहाँ इसके पीछे हम जो सेलेक्ट किया है हमने एरिया, इसके पीछे हम कोई कलर लगाना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी कलर का इंतखाब कर लें। ओके करने पर ये वाला कलर जो है वो आपके जो है वो जितने हिस्से को आपने सेलेक्ट किया था उसके पीछे जो है वो लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं शेडिंग। तो इस तरह से आप किसी तहरीर को लिख के ये लाइंस बनानी हो, आपने पूरे के पूरे जो है वो बॉर्डर लगाने हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से जो है वो लगा सकते हैं और इनको जो है वो आप डील कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तमाम चीज़ों पर हमने जो है वो बात कर ली है। इसी तरह जो है वो शेडिंग के कलर्स वगैरह, इसकी जो है वो कैपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ें आप खुद चेक करेंगे तो आपको जो है वो 1 बाय 1 इन सब चीज़ों की जो है वो समझ आएगी। उम्मीद है कि आज की इस क्लास के अंदर आपको पेज बॉर्डर से मुतल्लक तमाम तर जो है वो चीज़ों का पता चल गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 26वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ बॉक्स का जायजा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ बॉक्स के अंदर इंडेंट एंड स्पेसिंग के नाम से दो नुमायां ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये दोनों ऑप्शंस आप इससे पहले होम टैब के अंदर भी चेक कर चुके हैं। अगर मैं होम टैब के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर आपके पास इंडेंट की जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के नाम से। इसी तरह यहाँ पर लाइन स्पेसिंग या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ तहरीर भी शामिल कर लेते हैं।
मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। हम जो है वो 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं और इसके अंदर 5-5 लाइनें हम लिख लेते हैं। ये जनाब 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। थोड़ा इन्हें प्रोमिनेट कर लेता हूँ और इन्हें चलें जस्टिफाई भी कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं पेज लेआउट के अंदर, और पेज लेआउट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, आज ग्रुप है पैराग्राफ के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली ऑप्शन होती है इंडेंट के नाम से, जिसको डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट के नाम से हम पहले भी देख चुके हैं। इंडेंट क्या चीज़ है जी? इंडेंट जो है वो फासले को कहा जाता है। डिक्रीज या इंक्रीज, इसको ज़्यादा या कम करना। फ़र्ज़ करें कि ये आपका पैराग्राफ है, आप इसको अगर सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर मौजूद ये आपके पास इंक्रीज इंडेंट का बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा आगे चला गया है। कितना आगे चला गया है? अगर आप पेज लेआउट के अंदर जाएं तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये 0 की बजाय जो है वो 0.5 जो है वो कम से कम जो है वो आधा इंच इसने जो है वो नॉर्मल से हटा के इसको आगे कर दिया है। 5 हो गया है। अगर मैं इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा और आगे करूं और यहाँ पर आप देखें तो अब ये 1 इंच के फासले से जो है वो आम नॉर्मल पैराग्राफ से आगे बढ़ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप होम टैब की मदद से किसी भी पैराग्राफ के जो है वो फासले को ज़्यादा या कम करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट आधा इंच जो है वो फासला ज़्यादा या कम हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको आधा इंच की बजाय इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर बेहतर है कि आप इन ऑप्शंस की मदद से एक पॉइंट करके आप इसको किसी भी जगह पर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपकी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की ऑप्शंस डिटेलन जो है वो मौजूद है। इनको आप लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब ये पैराग्राफ यहाँ से जो है वो राइट से ये इसके भी जो है वो ऊपर चला गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी इसको माइनस में लेके जाऊँ तो अब ये जो है वो हमारे मार्जिन्स में भी लिखी जा रही है। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको वापस 0 ही कर दें दोनों चीज़ों को। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि यहाँ पर इंडेंट जो है वो किस तरह से हम एक लाइन या पूरे एक पैराग्राफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इसके फासले को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला जो है वो ऑप्शन आपकी जो है वो स्पेसिंग के नाम से है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग। अगर आप इस पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है वो बढ़ाएंगे। अब आप देखें कि इसकी जो है वो पैराग्राफ अब आपका इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर आप जो है नॉर्मल इसको कर देते हैं। इसी तरह अगर आप आफ्टर से बाद में पैराग्राफ के बाद आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी पैराग्राफ के बाद या पहले जो है वो आप इसकी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेरे ख्याल में आधा इंच या 6 पॉइंट तक ये थी। होएवर जितनी भी थी, यहाँ पर जो है वो आपको ये दोनों चीज़ें आई होप के समझ आ गई होंगी कि ये आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग इनसे कंट्रोल करते हैं और इससे आप पैराग्राफ को जो है वो इसके फासले को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इस बॉक्स के आखिर में मोर का बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपके पास पैराग्राफ के नाम से ये वही टैब ओपन हो गया है जो हमने यहाँ पर होम टैब के अंदर भी मोर के बटन पर क्लिक करके ओपन किया था। यहाँ से ओपन करें या वहाँ से ओपन करें, चीज़ बिल्कुल वही है। हम इसको पहले भी पैराग्राफ के अंदर जाके देख चुके हैं। मज़ीद वही ऑप्शंस हैं। आप अगर इसको जो है वो अलाइनमेंट के यहाँ पर बटन्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर जो है वो लिस्ट की शक्ल में मौजूद हैं ये चीज़ें। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। वही जो है वो आपकी इंडेंटेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फासला आप बिफोर यहाँ जो है वो आफ्टर किस तरह से फासला रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन मौजूद हैं। ये लाइनें जो हैं इसको मैं बताता चलूँ कि अमूमन जो है वो यहाँ पर अगर आप लाइनों के दरमियान फासला कम ज़्यादा करते हैं यहाँ पे जाके, तो यहाँ से ये एक मखसूस जो है वो जिसको हम कहते हैं जी ये आधे इंच के हिसाब से जो है वो यहाँ जो है वो 1.5 2.2.5 इस तरह से ये जो है वो इसको ज़्यादा कर रहा है। नॉर्मल इसकी कंडीशन ये होती है।
इसी तरह अगर आप डिटेलन इसको करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग कंट्रोल करेंगे। यहाँ सैंपल के अंदर भी आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी कि आप इसको कहाँ तक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाथ से भी दर्ज कर सकते हैं जितनी भी जो है वो चीज़ लिखनी हो। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये आज की क्लास के अंदर ये इंडेंट और स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ के अंदर इनके बारे में आई होप के मुकम्मल तौर पर पता चल गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 27वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद अरेंज ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अरेंज ग्रुप के अंदर मौजूद ऑप्शंस पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट वार्पिंग, अलाइन ग्रुप और रोटेट वगैरह की ऑप्शंस क्या रोल प्ले करती हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और मेरे पास ओपन है, पेज लेआउट और अरेंज बॉक्स के अंदर चलते हैं और इसमें जो है वो इस पर काम करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये अरेंज बॉक्स जो है ये आपका टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि इस वक्त मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ तहरीर लिखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, कोई डब्बा, कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है जो कि मैंने तहरीर के अलावा इसमें ऐड की हो। इसीलिए यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर ऑप्शंस आपको डिसेबल नज़र आ रही हैं, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। याद रहे कि ये ऑप्शंस उसी वक्त अप्लाई होंगी जब आपने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह शामिल किए होंगे। अभी हम क्या करते हैं, आपको जो है वो समझाने की खातर मैं यहाँ पर एक शेप भी इसके अंदर बना लेता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर चलते हैं, शेप्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कोई भी एक शेप हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं, शेप्स को डियर स्टूडेंट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो है वो शेप्स के साथ एक फॉर्मेट टैब भी ओपन होता है। सारा फॉर्मेट टैब हमने देख लिया था, लेकिन अरेंज का बॉक्स हमने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि ये वाला बॉक्स हमने जाके पढ़ना था पेज लेआउट के अंदर। यहाँ पर भी ये बॉक्स मौजूद है, पेज लेआउट के अंदर भी ये बॉक्स मौजूद है। अब जब आपने इस बॉक्स पर क्लिक किया हुआ है तो ये सारी ऑप्शंस आपको अनेबल नज़र आ रही हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप तहरीर पे क्लिक करते हैं तो भी ये वाली सारी ऑप्शंस आपको डिसेबल जो है वो दिखाई देती हैं, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। इन ऑप्शंस को जो है वो एक एक चेक करते हैं। यहाँ पर मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है ये ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है आप इसको उठा के भी किसी भी पोजीशन में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पूरा पेज नज़र आ रहा है। ये आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं और पेज के जिस हिस्से पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट मेरा तहरीर के साथ जो है वो मिल गया हुआ है। अब ये जो है वो बिल्कुल टॉप साइड पे आ गया है। इसी तरह बिल्कुल सेंटर के अंदर राइट साइड पे जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे मुख्तलिफ हिस्सों पर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल पेज के सेंटर पर लेके जाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन हम किसी भी इस बटन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ मौजूद पोजीशंस के मुताबिक। फिर यहाँ पर मोर की भी ऑप्शन होती है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ये भी पोजीशंस के बारे में है। फिर अगली ऑप्शंस यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक की होती है। याद रहे कि अगर आपने एक शेप के अलावा भी इसमें कोई शेप्स बनाई हैं, जैसे कि ये मैंने एक शेप बनाई है, मैं इसको कोई कलर कर देता हूँ, आप इसके अलावा भी कोई शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी शेप को यहाँ से मुंतखब कर लेता हूँ। ये एक जो है वो और शेप हम इस पर बना लेते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं और इसको हम, क्योंकि दिल है, इसको हम जो है वो रेड कर देते हैं। तो अब ये वाली शेप जो है वो आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं। जिस शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो शेप सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ अरेंज बॉक्स के अंदर पेज लेआउट के अंदर चलते हैं।
अरेंज बॉक्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक की। आप अगर ऊपर वाली पेज शेप को सिलेक्ट करके बटन दबाते हैं ब्रिंग टू जो है वो सेंड टू बैक का, तो ये क्या करेगी, ये इस शेप के पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये जो है वो एक स्टेप जो है वो आगे आ जाएगी। इसी तरह आप इसके अलावा भी इसके अंदर शेप्स हम कोई ऐड कर लेते हैं। यहाँ शेप्स में जाते हैं और यहाँ पर हम एक एरो ढूंढ के एक एरो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली ऑप्शंस ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ मौजूद होती हैं। आपके जो है वो रेंज बॉक्स के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट आप एक एक स्टेप करके भी इसको जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर टोटल जो है वो एक ही बटन दबा के आप सेंड टू बैक तो ये बिल्कुल जो है वो पीछे चले जाएगी। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे ये आ जाएगी, लेकिन हम सबसे आगे नहीं जाते, हम चाहते हैं सिर्फ ये जो है वो ब्लू शेप के आगे आए लेकिन इस हार्ट के नीचे रहे, दिल के ये जो है वो पीछे ही रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हम ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब एक टाइम इसे फॉरवर्ड करेंगे। अभी अगर एक टाइम हम इसे दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो अब की बार ये एक एक करके आगे या पीछे की जानब मूव होगी इन बटनों की मदद से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बटन सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के ऑप्शंस इस्तेमाल होती हैं। फिर एक ऑप्शन आपके पास होती है टेक्स्ट वॉर्पिंग की। किस तरह से फ़र्ज़ करें कि ये मैंने जो है वो एक शेप है मेरे पास, मैं यहाँ से इसको उठा के तहरीर के ऊपर लेके जाता हूँ। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली वार्प होगी। टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शेप तहरीर के साथ ऐड करते हैं तो वो तहरीर ऑटोमेटिकली तहरीर के अंदर जगह बना लेती है, तहरीर के ऊपर नहीं आती बल्कि तहरीर साइड पे हो जाती है और शेप या पिक्चर भी आपको नज़र आती रहती है। अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप यहाँ से जाकर टेक्स्ट वार्पिंग की ऑप्शंस होती हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर, जिसमें टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, टॉप ऑफ बॉटम की ऑप्शन होती हैं। आप अपनी शेप्स को तहरीर के पीछे आगे जहाँ मर्जी भेज सकते हैं। जैसे बिहाइंड टेक्स्ट हम करते हैं तो अब की बार हमारी ये शेप तहरीर के बिल्कुल पीछे चली गई है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं सिक्योर के ऊपर क्लिक करूँ तो अब ये वही टेक्स्ट वार्पिंग में हमें शेप भी नज़र आ रही है और अपनी तहरीर भी नज़र आ रही है। अमूमन जैसे अखबारात या रसालों वगैरह के अंदर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग की ऑप्शंस हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। खैर टेक्स्ट वार्पिंग के आगे जो है वो आपके पास मजीद ऑप्शंस मौजूद होती हैं। पेज लेआउट टैब के अंदर ही चले जाते हैं। टेक्स्ट वार्पिंग के आगे आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस होती हैं। अलाइनमेंट आप जाते हैं, सेंटर जो है वो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइनमेंट्स को इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप अपनी जो है वो किसी भी तहरीर को अलाइन करना चाहते हैं टॉप बॉटम, तो यहाँ से भी जो है वो इसकी अलाइनमेंट की जा सकती है। मज़ीद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन होती है ग्रुप के नाम से। ये इस वक्त जो है वो डिसेबल पड़ी हुई है। अमूमन आप किसी भी चीज़ को ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर मैं किसी भी एक शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ उसे ही मूव कर सकता हूँ या उसे ही छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बाकी शेप्स पर मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप डियर स्टूडेंट चाहें कि आपकी ये सारी शेप्स मिलके एक ग्रुप बन जाए तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी एक शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, मज़ीद आप जो है वो किसी और शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस शेप के ऊपर भी क्लिक करते हैं। अब की बार क्या हुआ है कि ये सारी शेप्स जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। सारी शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये सारी शेप्स जो है मिल के एक शेप बन गई है। सॉरी, दोबारा से करते हैं, सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन है। अब ये सारी शेप्स, किसी एक शेप को आप मूव करेंगे तो ये सारी शेप्स एक ही दफ़ा मूव होंगी। किसी एक शेप को छोटा बड़ा करेंगे तो ये सारी शेप्स छोटी बड़ी होंगी। अगर आप इनकी कॉपी बनाएंगे तो भी ये पूरा ग्रुप कॉपी होगा। किस तरह से आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें शेप को, उसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबा के जब आप इसे मूव करेंगे तो पूरे का पूरा ग्रुप आपका इसी तरह मूव होगा। इसी तरह जिस तरह से आपने ग्रुप बनाया था, जब आप चाहें आप इसको यहीं से जाके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने से जो है वो आपकी दोबारा से वही सारी शेप्स अलग अलग हो जाएंगी। अब आप इनको अलग अलग जो है वो डील कर सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाली आप ऑप्शन देखें तो ये आपके पास रोटेट की ऑप्शन होती है। इस बॉक्स की आखिरी ऑप्शन रोटेट के नाम से होती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। जैसे कि ये एरो मेरे पास है, इस वक्त एरो साइन देखें तो इस तरफ आपको नज़र आ रहा है मेरे जो है वो राइट साइड पे। मैं चाहता हूँ कि ये एरो यहाँ से घूम के इस तरफ हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें निशान बना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर अपना एरो लेके जाता हूँ तो अब एरो का निशान जो है वो चेंज हो रहा है। अब फर्ज करें कि ये एक शेप है मेरे पास, मैं जो है वो एक और शेप बना लेता हूँ और इस शेप को मैं कहता हूँ कि आप जो है वो रोटेट हो जाए। अब इन शेप्स को जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक नई किस्म की शेप बन गई है। अब मैं जब मर्जी इनको ग्रुप भी बना सकता हूँ। आप जो है वो जानते हैं ग्रुप कैसे बनाया जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी और जानब इसको रोटेट करना चाहते हैं, इसको जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ आप चाहते हैं आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इवन इसके अंदर मोर रोटेशन ऑप्शंस भी होती हैं। अगर इनकी आप जो है वो डिग्री के हिसाब से आप इसको चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर यही वाली मेन आपकी ऑप्शंस होती हैं। अमूमन हमें जो है वो तस्वीर वगैरह के या शेप वगैरह के रुख चेंज करने पड़ जाते हैं। ज़्यादातर तो ये सारी ऑप्शंस जो है वो ड्राइंग के हवाले से ऑप्शंस होती हैं। कोरल ड्रा के अंदर ये जो है वो या फोटोशॉप के अंदर ये ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद होती हैं। लेकिन वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर भी ये ऑप्शंस किसी हद तक मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हमने अरेंज बॉक्स को जो है वो चेक कर लिया है। इसके अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस को हम देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 28वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हम व्यू टैब के अंदर मौजूद पहला ग्रुप डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप का जो है वो जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो 27वीं क्लास के बाद जो है वो पेज लेआउट के बाद हमने जो है रेफरेंस मेलिंग और रिव्यू के जो है वो टैब यहाँ पर स्किप किए हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो शार्ट कोर्स को पढ़ रहे हैं। शार्ट कोर्स के अंदर हमने चंद एडवांस चीज़ें जो है वो स्किप की हैं। जैसे ही हम जो है वो एडवांस इसी को जो है वो एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे तो फिर हम रेफरेंस मेलिंग रिव्यू और व्यू का कुछ पार्ट जिसके अंदर माइक्रो वगैरह की ऑप्शंस हैं हम अगले जो है वो पार्ट के अंदर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो मेन और अहम चीज़ें जो है वो इस शॉर्ट कोर्स के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर आज जो है वो हम डॉक्यूमेंट व्यू के मतलब जो है वो बात करेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट व्यू टैब के अंदर आपके पास पहला बॉक्स डॉक्यूमेंट व्यू के नाम से होता है। यहाँ पर आपको बलतरतीब 5 बटन जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। यही वाले 5 बटन आपको यहाँ नीचे भी नज़र आ रहे होते हैं। शुरू के अंदर शायद हमने इसको जो है वो मुख्तसर सा डिस्कस किया होगा। इन्हीं बटनों को अगर डिटेल से देखें तो याद रहे कि ये सारा ऑप्शन आपका व्यू से मुतल्लक होता है, देखने से मुतल्लक होता है। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस तरह से देख रहे हैं ये इस वक्त प्रिंट लेआउट के अंदर आपको नज़र आ रहा है। साइडों पर आपको खाली जगह नज़र आ रही है और आपका जो है वो रूलर वगैरह जो है वो यहाँ पर स्क्रॉल बार वगैरह नज़र आ रहा है। इसी तरह प्रिंट लेआउट का बटन डिफ़ॉल्ट दबा हुआ होता है और आपका व्यू हमेशा प्रिंट लेआउट के अंदर नज़र आता है और प्रिंट लेआउट के अंदर ही ज़्यादातर होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा व्यू जो होता है डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर फुल स्क्रीन रीडिंग ऑप्शन होता है। अगर आप इसके अंदर कोई किताब पढ़ रहे हैं या किताब लिख रहे हैं, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर अब आपके बुक के अंदर मौजूद दोनों पेजेस आपको नज़र आ रहे होते हैं। फुल स्क्रीन के अंदर 2 पेजेस आप एक ही बार के अंदर इसमें देख सकते हैं। इस तरह का व्यू आपको नज़र आता है। अगर आपको ये व्यू बेहतर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर क्लोज का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर वेब लेआउट के नाम से बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको आपका डॉक्यूमेंट पूरे जो है वो लेआउट के अंदर नज़र आ रहा है, जो आपके वेब के लिए जो लेआउट दस्तयाब होती है। वेब लेआउट के बाद आपके पास आउटलाइन का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं
तो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से आउटलाइन व्यू के नज़र आता है। सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ ही शो हो रहा है। जो इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, डब्बे बनाए थे, वो जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस व्यू के अंदर, प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ये मुकम्मल जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद ड्राफ्ट के नाम से जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है। ड्राफ्ट व्यू, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये भी तकरीबन आउटलाइन जैसा ही होता है, जिसके अंदर ये स्किप कर देता है इसके जो है वो बॉक्सेस वगैरह को जो हमने इस पर बनाए होते हैं। तो बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, याद आपने ये रखना है कि आपने जो है वो हमेशा प्रिंट लेआउट वाले बटन पर जो है वो क्लिक रखना होता है और इसी पर जो है वो आपने जाकर ज़्यादातर अपनी वर्किंग परफॉर्म करना होती है। उम्मीद है कि आज की इस क्लास के अंदर आपको डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर मौजूद जो है वो व्यू की ऑप्शंस का जो है वो पता चल गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम इसी टैब के अंदर मौजूद अगला बॉक्स शो एंड हाइड, इसको भी जो है वो चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 29वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम व्यू टैब के अंदर मौजूद शो एंड हाइड बॉक्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शो एंड हाइड बॉक्स या ग्रुप के अंदर 5 ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले रूलर के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। रूलर जो है वो पैमाने को कहा जाता है। मुख्तलिफ मौक़ों पर मेजरमेंट वगैरह के दौरान रूलर को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो चेक नहीं लगा हुआ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक चेक लग जाता है और आपका रूलर यहाँ पर अपीयर हो जाता है। इस रूलर की मदद से आप तो जो है वो एक तो आप इंच के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं, अगर कोई दायरे शायरे बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी मदद से मार्जिन्स वगैरह भी कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो रूलर्स का बटन हम इससे पहले भी देख चुके हैं। ये वाला बटन भी रूलर का होता है। अगर इस बटन को हम क्लिक कर देते हैं तो अब की बार हमारा रूलर ऑफ हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ से चेक भी हट गया हुआ है। या फिर मैं इसी बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चेक लग गया है और आपको आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूलर जो है वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको जो है वो रूलर देखना है डॉक्यूमेंट के दौरान, आप चाहते हैं कि रूलर मुझे नज़र आता रहे, तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें। अदरवाइज़ आप इसको हटा दें तो रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसके नीचे जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है ग्रिड लाइंस के नाम से। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस जो है वो छोटे छोटे से डब्बे बन जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर चेक लगा के देखते हैं, इसके ऊपर चेक लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये अब आपको जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे बन गए हैं। अगर आप इस पर कोई शेप बनाते हैं तो आप इन डब्बों की मदद से बिल्कुल बराबरी वगैरह की जो है वो शेप्स वगैरह बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इसको। याद रहे कि ये ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट में नज़र नहीं आती। आप जो है वो सिर्फ अपने अंदाजे के लिए इन ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ग्रिड लाइंस के अगर आप इन जो है वो डब्बों को इनका फासला ज़्यादा करना चाहते हैं, डब्बे बड़े या छोटे करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास वही अरेंज बॉक्स, पता नहीं हमने बात इस पे की थी, आप पेज लेआउट के अंदर अरेंज बॉक्स में चले जाएं। किसी भी जो है वो अगर आप बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अलाइन के अंदर ये यहाँ आपके पास ग्रिड सेटिंग की ऑप्शन होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है कि 0.13 इंचेस तक जो है वो डिब्बे हैं। आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 1.1 इंच कर देते हैं या पूरा 1 इंच कर देते हैं, इसको भी 1 इंच कर देते हैं। तो अब की बार ये जो डब्बे ओके हम इसको करते हैं तो अब आप देखेंगे ये जो डिब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ये अब आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जो है वो आप अपने ग्रिड लाइंस को कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। खैर इसको जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, ओके करते हैं तो कुछ इतना का साइज़ हम इसका रख लेते हैं। तो ग्रिड लाइंस बताने का मकसद ये है कि व्यू टैब के अंदर आपके पास जो है वो ग्रिड लाइंस मौजूद होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रिड लाइंस जो है वो इसमें अपीयर कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप इसको जो है वो यहाँ से चेक हटा दें, आपकी ये ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएंगी। याद रहे कि ग्रिड लाइंस आपकी प्रिंट आउट के अंदर नज़र नहीं आती। यहाँ पर मैसेज बार की ऑप्शन मौजूद होती है। उमूमन मैसेज बार यहाँ पता नहीं क्यों डिसेबल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज बार बन जाता है, उसके अंदर आप मैसेज वगैरह लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल की ऑप्शंस होती हैं, दोनों एक जैसी ही ऑप्शंस होती हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ इस साइड पर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट मैप, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट का जो है वो टाइटल वगैरह वो लिखा नज़र आ रहा है। या फिर दूसरी ऑप्शन यहाँ पर थंबनेल्स की होती है। थंबनेल जो है वो आपको आपका पूरा पेज इस साइड वाली एक विंडो के अंदर नज़र आ रहा होता है। एक न्यू विंडो यहाँ पर बन जाती है जैसे ही आप डॉक्यूमेंट मैप यहाँ जो है वो थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब की बार जितने आपके पेज ऐड होते जाएंगे यहाँ पर आपको सारे पेजेस नज़र आएंगे। अमूमन ये काम डॉक्यूमेंट में तो इतना नहीं होता, लेकिन जब हम पावर पॉइंट में होते हैं तो ये पावर पॉइंट इसी तरह का व्यू पेश करती है। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स आपको इस तरफ नज़र आ रही होती हैं। अगर आपको आपके तमाम आप चाहते हैं कि पेजेस को मैं देखूं कि कितने पेजेस हैं और पेज पर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, तब आप थंबनेल और डॉक्यूमेंट मैप की ऑप्शन जो है वो ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इस चेक को दोबारा से हटा के इसे ऑफ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस थोड़ी ही ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं जिनको हमने चेक कर लिया है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 30वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम व्यू टैब के अंदर मौजूद जूम ग्रुप का जायजा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जूम ग्रुप के अंदर ऑप्शन जो है वो होती हैं पेज को जो है वो जूम करके, दूर करके या नज़दीक करके, या पेज को किसी भी जो है वो लेवल के अंदर देखने से मुतल्लक। यहाँ पर पहला बटन जो है वो आपके पास जूम के नाम से होता है, जिस पर आपको मैग्नीफायर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जूम के नाम से इस तरह का एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी जूम की ऑप्शन होती है। अगर आप इस 100% के ऊपर क्लिक करें तब भी आपके पास यही बॉक्स अपीयर हो जाता है। ये ऑप्शन से जुड़ी हुई होती है सीधी जो है वो इस ऑप्शन के साथ, जूम ऑप्शन के साथ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है वो चंद ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिसके अंदर जूम 2 के अंदर आपकी जूम पोजीशन जो होती है डिफ़ॉल्ट ये 100% होती है। अगर आप अपने पेज को ज़्यादा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो 2% जो है 200% जूम ऑप्शन होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तो अब आपको आपका पेज जो है वो 200% व्यू के अंदर नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आपको 200 ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह 100 डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप 100 से कम करना चाहते हैं तो 75% है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो अब आपको आपका व्यू जो है वो 75% नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस सीख बार की मदद से भी इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर आप अपने हाथ से कोई कैपेसिटी टाइप करते हैं, 50% इसको करते हैं, 25% करते हैं, तो वो सारी ऑप्शंस भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अपने हाथ से आप इस पर कोई भी कैपेसिटी टाइप कर दें। जैसे मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। इंटर करने पर अब आपको पेज का 50% व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर पेज विड्थ की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर चेक लगा दें तो अब आपको आपका पेज जो है वो विड्थ के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसकी जो है वो चौड़ाई होती है उसके हिसाब से पेज दिखाई देगा। ओके करते हैं तो अब आप पूरे पेज को विड्थ के हिसाब से देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर टेक्स्ट विड्थ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो जिस एरिया के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके नीचे जो है वो होल पेज की ऑप्शन है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो अब आपको आपका मुकम्मल पेज, सारे का सारा पेज जो है वो एक व्यू के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद होती हैं। मैनी पेजेस की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो आपको ज़्यादा पेजेस जो है वो एक वक्त में नज़र आते हैं। खैर फ़िलहाल इसको 100% कर देते हैं, ओके करते हैं। 100% पे जो है वो हमारा पेज वापस आ गया है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद 3 ऑप्शंस हैं। ये 100% तो वही है।
आपकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन। यहाँ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर 1 पेज की ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पूरे पेज को आप देख रहे हैं। 2 पेज की ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 2 पेजेस आपको एक ही विंडो के अंदर, एक ही व्यू के अंदर नज़र आते हैं। इसके बाद यहाँ पर वही पेज विड्थ की ऑप्शन जो यहाँ हमने अंदर जाके भी देखी थी, पेज विड्थ की, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको विड्थ के हिसाब से टोटल पेज जो है वो दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक बॉक्स के अंदर आपकी जूम ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं। ज़्यादातर जूम ऑप्शन जो है वो यहीं से ऑपरेट कर ली जाती हैं, यहाँ नीचे से। शुरू वाली क्लासेस के अंदर भी हम जो है इसको देख चुके हैं। खैर, यहाँ पर हमने जो है वो व्यू टैब के अंदर मौजूद जूम बॉक्स को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि इसके अंदर मौजूद सारी ऑप्शंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 31वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम ऑफिस बटन का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट कोर्स की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम यहीं से एडवांस कोर्स का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आखिर में जिस चीज़ को हमने देखना होता है, ये फाइल को सेव और प्रिंट करने से मुतल्लक मालूमात होती हैं। यहाँ पर आपके पास ऑफिस बटन मौजूद होता है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर चुके हैं, लिख चुके हैं, अब आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इसको जो है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में आपको ये पेज चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जाएंगे ऑफिस बटन में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफिस बटन के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। सबसे ऊपर जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह न्यू की ऑप्शन होती है। न्यू के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या न्यू ब्लॉग पोस्ट। इसकी तो ज़रूरत नहीं होती, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करके क्रिएट का बटन दबाते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाता है न्यू की ऑप्शन की मदद से। मज़ीद यहाँ पर ओपन की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई पहले से फाइल बना के कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है तो इस ओपन की कमांड की मदद से आप इसको जो है वो ओपन करवा सकते हैं और यहाँ ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करने से भी वो फाइल ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2 ऑप्शंस होती हैं, सेव और सेव एज के नाम से। याद रहे कि पहली दफ़ा जब आप फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपने इसको जो है वो सेव एज या सेव पे आप क्लिक करते हैं, तब आपसे ये लोकेशन पूछता है कि आपने अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करना है। आप एक नाम रख के लोकेशन दे के इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा फाइल को सेव कर चुके हों, उसके बाद जो है वो आप दोबारा से कल परसों फाइल को ओपन करते हैं, दोबारा से कुछ काम करते हैं, तो आप जस्ट सेव का बटन दबाते हैं तो वो फाइल वहीं पर ओवरराइट हो जाती है। लेकिन जब कभी आपका इरादा बदल जाता है, आप कहते हैं जी मैंने डी ड्राइव में सेव की थी, अब मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ या इसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में आप सेव एज का बटन प्रेस करते हैं। सेव एज का बटन जितनी दफ़ा प्रेस किया जाएगा उतनी ही दफ़ा हमसे कंप्यूटर जो है वो लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है। तो सेव और सेव एज के 2 बटन इसलिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बटन होता है प्रिंट के नाम से। आप अगर प्रिंट वाले बटन के ऊपर माउस ले जाएं तो आप देखेंगे कि इसके सामने भी कुछ ऑप्शन जो है वो ओपन हो गई हैं, जिसमें प्रिंट की ऑप्शन है, क्विक प्रिंट की ऑप्शन है, फिर इसमें प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है। अगर तो आप जो है वो प्रिंट या क्विक प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सीधा जो है ये प्रिंट आउट इसका जो है वो निकाल देगा। दूसरा जो है वो यहाँ पर पेज प्रीव्यू की ज़्यादा अहम ऑप्शन होती है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पहले आपको पेज का प्रीव्यू दिखा दिया जाता है कि आपका टोटल पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है और जो आपने उस पर लिखाई लिखी है वो आपकी लिखाई यहाँ पर आधे हिस्से के अंदर नज़र आएगी, जबकि आधा पेज जो है वो नीचे से खाली नज़र आ रहा है। ओके करने के बाद आप यहाँ से भी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट के बटन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एक
विंडो आपके पास अपीयर हो जाती है, प्रिंट के नाम से एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर जो है वो प्रिंट के हवाले से ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सबसे पहले अगर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर नेम की ऑप्शन होती है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने एक कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ प्रिंट मशीनें जो है वो प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। आपके पास ब्लैक प्रिंटर भी हो सकता है, उसी कंप्यूटर के साथ आपके पास कलर प्रिंटर भी हो सकता है, आपके पास कोई फ़ोटोकॉपी मशीन भी वहाँ पर अटैच हो सकती है। तो जिस प्रिंटर से आपने प्रिंट निकालना हो, सबसे पहले आप उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ हमने एक प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दूसरी अहम होती है पेज रेंज के नाम से। इसके अंदर भी 3 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आल की ऑप्शन है। आल पर डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ होता है। अगर आप ओके करते हैं तो फाइल के अंदर जितने पेज होंगे, इस वक्त तो मेरी फ़ाइल के अंदर एक ही पेज है, लेकिन अगर यहाँ इसमें 100 पेज होते तो ये आल के ऊपर चेक लगाने से ओके करने पर 100 के 100 पेज जो है वो प्रिंट आउट हो जाते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी 100 प्रिंट हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसी पेज का जो है वो प्रिंट आउट देना है जिसको हम देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास करंट पेज की ऑप्शन होती है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के करंट पेज से मुराद वो पेज होता है जिसको आप देख रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप 6 नंबर पेज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 6/100 लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो आप जब करंट पेज के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो सिर्फ 6 नंबर पेज ही, या वही पेज जिसको आप देख रहे हैं या जो आपको व्यू हो रहा है, उसका प्रिंट आउट निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर तीसरी ऑप्शन होती है डियर स्टूडेंट्स पेजेस के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अब आपको अपने हाथ से लिखना पड़ता है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो पेजेस के जो है वो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल्स भी दी जाती हैं। एग्जाम्पल में टाइप दी गई है कि अगर आप एक लिखने के बाद जो है वो कॉमा डालते हैं, एक लिखते हैं, कॉमा डालते के 3 लिखते हैं, कॉमा डाल के 5 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सिर्फ 1 नंबर पेज का प्रिंट निकलेगा, 3 नंबर का प्रिंट निकलेगा और 5 नंबर का प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर आप 5 के दरमियान में कॉमे की बजाय ये डॉट डालते हैं, जो कि अंडरस्कोर के साथ जो है वो होता है, 5 और 12 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि 5 से लेकर 12 तक के जो है वो पेजेस हमें प्रिंट आउट चाहिए। तो इस तरह से आप कॉमे के साथ भी पेजेस की जो है वो लिस्ट बना सकते हैं, और इस डॉट के साथ भी आप जो है वो पेजेस की लिस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, आसानी से जो है वो आप मैनेज करके जितने भी आपको पेजेस चाहिए हों, आप उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो अहम एक और ऑप्शन होती है वो आपके पास यहाँ पर कॉपीज़ के नाम से होती है, नंबर ऑफ कॉपीज़। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक पेज है जो मैंने इस वक्त लिखा है, हमें कोई कहता है कि ये इसी एक पेज की 100 कॉपीज़ दे दें, जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन में अक्सर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम ओके करते हैं तो एक ही कॉपी निकलेगी, यहाँ एक दर्ज है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं तो अब ऐसी सूरत हाल में ओके करने पर इसी एक पेज की 100 कॉपीज़ बार बार यही पेज रिपीट होता जाएगा, तो 100 कॉपीज़ जो है वो इसकी निकलेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 जो है वो दर्ज किया हुआ है। इसी तरह जब हम किताबें वगैरह जो है वो प्रिंट आउट करते हैं तो यहाँ पर भी कमांड होती है कलेक्ट के नाम से। अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो अगर हम एक बुक को जो है वो 5 दफ़ा निकाल रहे हैं तो ये क्या करेगा जी, पहले पूरी बुक को 1 दफ़ा निकालेगा, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद ये दोबारा 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज इस तरह से निकालेगा। लेकिन अगर ये चेक ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो है वो पहले एक नंबर जो है वो पेज सारे निकालेगा, 5 की 5 बुक्स के, फिर 2 नंबर पेज निकालेगा, फिर 3 नंबर पेज निकालेगा। तो ये भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह की सेटिंग्स भी जो है वो करने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अहम ऑप्शंस का जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं। अगर मज़ीद आप इसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं, यहाँ पर पेज पर शीट वगैरह इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर इन चीज़ों को यहाँ से करने की बजाय हम चले जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। यहाँ पर जो है वो मेरे पास फ़िलहाल इसकी मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। लेकिन अगर इसमें प्रिंटर इंस्टॉल होता तो आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती।
जिसमें फ्रंट साइड पेज, बैक फ्रंट दोनों पेज की ऑप्शन, एक पेज के ऊपर आप जो है वो कितने जो है वो एक ही जो है वो सफ़े के ऊपर कितने जो है वो पेजेस लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह, 2 स्लाइड्स वगैरह, इस तरह की ऑप्शन इसके अंदर होती हैं। अदरवाइज़ अगर आपने लैंडस्केप की फ़ाइल बनाई हुई है तो आप इसको यहाँ से भी आके लैंडस्केप करेंगे, या पोर्ट्रेट फाइल है तो फिर यहाँ से पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। कुछ सेटिंग्स यहाँ से करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स की भी ऑप्शंस होती हैं, वहाँ से जाके भी आप पेपर वगैरह का साइज़ तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम सेटिंग्स कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने जितने पेजेस वगैरह का प्रिंट देना हो जस्ट आप ओके करेंगे और उसके साथ ही कुछ प्रोसेस के बाद इस एक पेज का जो है वो प्रिंट आउट आपके पास जो है वो निकल आएगा, या जिस फाइल का आप प्रिंट लेना चाहते हैं उसका जो है वो प्रिंट आउट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा मेन जो करने वाले काम होते हैं वो हमारी सेव फाइल के अबाउट होते हैं और उसके बाद जो है वो प्रिंट आउट से मुतल्लक होते हैं। बाकी कुछ एडवांस ऑप्शंस भी इसके अंदर होती हैं, जिस तरह से जो है वो प्रीपेयर की जो है वो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह तय करना चाहते हैं तब आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऑथर का नाम दे सकते हैं, फाइल का टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कैटेगरी वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑप्शंस इसमें जो है वो आप डाल सकते हैं फाइल के अंदर। इसी तरह सेंड की ऑप्शंस हैं, अगर आप फैक्स करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं ऐसे ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, इस तरह की ऑप्शंस हैं। या फिर यहाँ पर क्लोज़ की ऑप्शन है। याद है डियर स्टूडेंट्स, क्लोज़ का बटन दबाने से पूरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा बल्कि सिर्फ ये फाइल बंद हो जाएगी। पूरा सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन होता है एग्जिट वर्ड का, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा मुकम्मल जो है वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसी ऑफिस बटन के अंदर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके पास होती है बटन वर्ड ऑप्शन के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तब जो है वो आपके पास वर्ड ऑप्शन जो है वो एक ज़्यादा डिटेल के जो है वो डिटेल की सूरत में जो है वो बॉक्स के अंदर ओपन हो जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो पॉपुलर ऑप्शंस मौजूद हैं, डिस्प्ले की ऑप्शन मौजूद है, प्रूफिंग की ऑप्शन जो है वो मौजूद है, सेव है, एडवांस है वगैरह वगैरह। इसके अंदर फिर काफ़ी सारी एडवांस ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप इनके अंदर से जाके भी इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर के अंदर ही देखें, अमूमन अगर हम देखें तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये अमूमन नीले रंग के अंदर हल्का जो है वो स्काई ब्लू कलर के अंदर ये जो है होता है। लेकिन अगर आप इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं, इसको सिल्वर या ब्लैक करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है कलर स्कीम जो कि ब्लू है इस वक्त। अगर आप ब्लैक पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये सारी एनवायरनमेंट जो है वो ब्लैक मोड के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही। इसी तरह यहाँ पे जाके आपके पास और भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि स्क्रीन टिप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हर ऑप्शन के अंदर अपीयर होती है। अगर आप इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। खैर ये हमारी जो है वो एडवांस ऑप्शंस हैं, इनको जब एडवांस कोर्स जो है वो हम और क्लासें बनाएंगे तो उसके अंदर इसको भी डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है कि तमाम की तमाम जो है वो मोटी मोटी चीज़ें जो है वो अब आपको समझ आ गई होंगी और आप जो है वो बासानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तकरीबन हमारी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर शॉर्ट कोर्स की ही 31 क्लासें जो है वो हो चुकी हैं। इसके बाद जब हम एडवांस कोर्स करेंगे तो उसके अंदर तकरीबन इतना ही काम और है जितना हम कर चुके हैं। लेकिन ये आई होप कि आपका ये जो शॉर्ट कोर्स है ये आपकी तमाम जो आपने दफ्तरों के अंदर वर्किंग वगैरह करनी होती है तमाम काम इसी के अंदर आ जाते हैं। आप बड़े सुकून से किसी भी अदारे के अंदर बैठ के जो है वो जॉब कर सकते हैं, अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है वो यहाँ तक के लिए था शॉर्ट कोर्स। अगर आपको ये कोर्स जो है वो अच्छा लगा हो तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दूसरे कोर्सेज के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।